मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है इस संस्कृत संभाषण की कक्षा में। तो आज जो हम विषय पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने जो पूर्व में विषय पढ़ा था वो पढ़ा था शाह सा तत्, अर्थात जो अपने से दूर के लिए प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री अथवा संज्ञा, कोई भी व्यक्ति पुरुष है तो उसके लिए हम साह सा तत् का प्रयोग करते हैं, करना सीखा हम लोगों ने। और अभी हम लोग पास के लिए सीखेंगे, अर्थात समीपवर्ती, समीपस्थ वस्तु नाम प्रयोग। तो सर्वप्रथम आपको मैंने पहले पाठ में ध्येय मंत्र मैंने बताया था और पढ़ के हम लोगों ने उच्चारण भी किया था। तो सर्वप्रथम हम लोग ध्येय मंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि सभी कक्षाओं के पहले हमें ध्येय मंत्र अवश्य पढ़ना है। ठीक है, तो मैं दोहराऊंगा, मैं बोलूंगा और इसके बाद भवन्तः अनुवदन्तु, अर्थात आप फिर मेरे पीछे बोलिए। ठीक है। इदानीं संस्कृतस्य प्रसारः या इदानीं एक निमेष। अकस्मात ठीक है, ये है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानं माहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। पुनः वयं पश्यामः अत्र अग्रे शीघ्रं। पश्यन्तु, अत्र वयं एषः पठामः, एषः बिन्दुः अस्ति यत् तत् पठामः। पश्यन्तु, एषः यथा इदानीं पश्यन्तु, मम हस्ते दूरभाषः अस्ति। एषः दूरभाषः, सम्यक्, एषः दूरभाषः, एषः दूरभाषः। कः दूरभाषः? एषः दूरभाषः सर्वेषां पार्श्वे अस्ति, तो एषः दूरभाषः। कः दूरभाषः? एषः दूरभाषः। हाँ, पास, समीपस्थ, समीपस्थ यत् किमपि भवति, किमपि भवतु, किमपि, यथा कोऽपि पुरुषः स्यात्, कोऽपि महिला, कापि महिला स्यात्, तो वयं किं प्रयोगं कुर्मः? एषः, एषः दूरभाषः। सम्यक्, कः दूरभाषः? एषः दूरभाषः। इदानीं पश्यन्तु, सः गणेशः। कः गणेशः? एषः शिवः। पश्यन्तु, एषः शिवः, अर्थात शिवः समीपे अस्ति। सम्यक, शिव जी जो हैं वो मेरे पास में हैं, तो एषः शिवः। कः शिवः? कः शिवः? एषः शिवः इत्युक्ते समीपस्थ अस्ति। चिन्तयन्तु, भवतः समीपे अस्ति। हाँ, तत्तु जानामि, दूरे अस्ति, वो सम्यक भवन्तः वदन्ति, वो आप एकदम सत्य कह रहे हैं, क्योंकि आपसे दूर है, आप प्रयोग कर रहे हैं। किंतु अभी हमें चिंतन करना है, इमेजिनेशन करना है कि वो शिव जी आपके समीप हैं। ठीक है, यह हाँ। तो यथा रवीन्द्रः। कः रवीन्द्रः? एषः रवीन्द्रः। सम्यक, तो कः शिवः? एषः शिवः। कः श्रीरामः? एषः श्रीरामः। इदानीं कः गणेशः? सः गणेशः। पुनः कः श्रीकृष्णः? एषः श्रीकृष्णः। सम्यक्, इदानीम् अहं वदामि, पश्यन्तु, कर्णः। कर्णः, कः कर्णः? एषः कर्णः। सम्यक्, हस्तः।
कः हस्तः? सर्वेषां पार्श्वे अस्ति न, सः कोऽपि मा वदतु। अस्तु, हस्तः। हस्तः दूरे नास्ति, अस्माकं समीपे अस्ति। एतदर्थं किं वदामः? एषः हस्तः। सम्यक्। इदानीं पश्यन्तु, अङ्गुष्ठः। कः अङ्गुष्ठः? एषः अङ्गुष्ठः। अङ्गुष्ठः। सम्यक्। करतलः। कः करतलः? कः करतलः? एषः करतलः। करतलः। सम्यक्। दन्तः। कः दन्तः? दन्तः। किं वदामः वयं? दन्तः। कः दन्तः? ओष्ठः। ओष्ठः अधरः। एषः अधरः। ललाटः। इदानीं किं? शिरः। कः शिरः? वक्षः। कः वक्षः? एषः वक्षः। स्कन्धः। कः स्कन्धः? कण्ठः। कः कण्ठः? इदानीं पादः। पादः इत्युक्ते पैर। ठीक है, तो पादः अर्थात हमारे समीप है, तो किं वदामः वयं? एषः पादः। कः पादः? एषः पादः। सम्यक्। इदानीं पृष्ठः। कण्ठः, स्कन्धः, अङ्गुष्ठः, वक्षः। अस्तु, वयं स्वीकृत्य एषः इति प्रयोगं कुर्मः। अस्तु, इदानीम् अहं नामानि वदामि, भवन्तः एषः प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। अस्तु, यथा अध्यापकः, गायकः, लेखकः, घटः, कटः, प्रकोष्ठः। कटः अर्थात दरी भवति। ठीक है, हम जो दरी बिछाते हैं, हाँ, कटः। कटः अर्थात दरी। ठीक है। कः कटः? हाँ, कंठः। हाँ, दन्तः। कर्णः। कर्णः। शिरः। हिमांशुः। रवीन्द्रः। चिरंजीवः। संतोष महोदयः। हाँ, पुनः अध्यापकः, शिक्षकः, पुनः पर्वतः। पर्वतः, भवन्तः पर्वत समीपे सन्ति, वक्तुं एषः पर्वतः। किम्? एषः पर्वतः। अस्तु, प्रबन्धकः। 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 एषः प्रबन्धकः। अध्यक्षः। एषः अध्यक्षः। सम्यक। तो अभी हम लोग समीपस्थ अर्थात जो हम लोगों ने इसका दूर का सीखा वो सह था, और अभी पास का जो था वो क्या है? वो एषः। ठीक है, एषः प्रयोग है जी। हाँ जी, एषः का जो प्रयोग है समीपस्थ, जो अभी हम लोगों ने प्रयोग किया, वो सर्वदा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। सह दूर के लिए, एषः समीपस्थ समीप के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ ये देखिए, कहा मदन मोहन मालवीय, कहा विवेकानंदः, कहा श्री रामः, कहा श्री कृष्णः, एषः श्री कृष्णः। सम्यक भवन्तः अवगतवन्तः, आप सभी समझ गए होंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे स्त्रीलिंगे। अस्तु, स्त्रीलिंग कृते वयं दूर कृते वयं किं पठितवन्तः? सा। किं पठितवन्तः? सा। इदानीं पा समीपस्थ कृते किं पठामः? एषा। पश्यन्तु, सा सरस्वती। सा सरस्वती। का सरस्वती? सा सरस्वती। सम्यक्। इदानीं दूरवाणी। इदानीं पश्यन्तु, जो फोन होता है हम उसे दूरभाषा भी कह सकते हैं पुल्लिंग में भी, और दूरवाणी भी कह सकते हैं। इसीलिए इसको तीसरे के अर्थ में क्या बोलते हैं? कर्ण पिशाचनी भी बोलते हैं। क्योंकि ये कान से चिपकी हुई होती है ना।
जब देखो तब हम फोन में बात करते रहते थे कर्ण से, ये इसका चिपकना भवति किम वदामः कर्ण पिशाचिनी। हाँ, पुनः पश्यन्तु दूरवाणी, अभी मैं इसको स्त्रीलिंग में भी प्रयोग करूंगा। एषा दूरवाणी मम समीपे अस्ति, एषा दूरवाणी अस्तु। का दूरवाणी, का दूरवाणी, एषा दूरवाणी। सम्यक्। इदानीम् एषा दूरवाणी, इदानीं नासिका, पश्यन्तु अस्माकं समीपे नासिका अस्ति, तो का नासिका, एषा नासिका। सम्यक्। इदानीं पश्यन्तु जिह्वा, किं जिह्वा, का जिह्वा, एषा जिह्वा। सम्यक्। इदानीं पश्यन्तु तर्जनी, का तर्जनी, मध्यमा, का मध्यमा, का मध्यमा। इदानीं पश्यन्तु अनामिका, का अनामिका, कनिष्ठिका, का कनिष्ठिका, एषा कनिष्ठिका। सम्यक्। ग्रीवा, ग्रीवा, ग्रीवा किं भवति, गर्दन, ठीक है। ग्रीवा, का ग्रीवा, एषा ग्रीवा। इस प्रकार हम लोग एषा का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, जो कि अभ्यास ही सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम वार्तालाप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ शब्दों को बोलूंगा और आप लोग एषा का प्रयोग करेंगे सभी, ठीक है। अध्यापिका, गायिका, लेखिका, वैद्या, उमा, राधा, आरती, घटी, घटी, नगरी, अयोध्या, अयोध्या, उमा, शाटिका, उत्पीठिका। उत्पीठिका अर्थात जानती, उत्पीठिका अर्थात जैसे टेबल है ना आपके पास, हाँ, टेबल जो होता है हम उसे उत्पीठिका कहते हैं, ठीक है। हाँ, लिटिल बृहत् किमपि भवतु, लिटिल अपि भवतु अथवा बृहत् भवतु, लघु अथवा बृहत्। हाँ, उत्पीठिका, टेबल अर्थात मेज जो होती है हम उसे उत्पीठिका कहते हैं, ठीक है। लेखनी, लेखनी, पुनः पूर्णी, पुनः पूर्णी किसे कहते हैं, अब ये प्रश्न हुआ। तो इसके अंदर जो रिफिल है, पेन के अंदर जो रिफिल है, ठीक है, इस पेन के अंदर जो रिफिल है उसे हम क्या कहते हैं, पुनः पूर्णी। और मसी, मसी किं वदामः, स्याही। सम्यक्, धन्यवादः। इदानीम् अग्रे वदामः अंकनी, वर्णलेखनी, वर्णलेखनी मार्कर। सम्यक्। अंकनी अर्थात पेंसिल। सम्यक्। इदानीं जिह्वा, नासिका, सम्यक्, नासिका, एषा नासिका। तर्जनी, कनिष्ठिका, मध्यमा, एषा मध्यमा। सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीम् इतोपि वयं बहवः शब्दाः सन्ति, यथा भोजनशाला, कार्यशाला, व्यायामशाला। वयम् एतादृशी प्रयोगं कृत्वा वक्तुं शक्नुमः। गंगा, एषा गंगा, नदी, एषा नदी, एवं वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, तो ये हमारा किस लिंग में हम लोगों ने पढ़ा, स्त्रीलिंग में पढ़ा, ठीक है। इसके पूर्व में हम लोगों ने पुल्लिंग देखा और अभी हम स्त्रीलिंग जो है हम लोगों ने स्त्रीलिंग में एषा का प्रयोग किया। अब हम लोग नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे। आप नपुंसक लिंग देख सकते हैं, एक बार यहाँ देख लीजिए। का सरस्वती, समीप है, ठीक है। समीप कृते वयं वदामः का मीरा, का भारत माता, का दुर्गा, का काली, का लक्ष्मी, का महिला, का नर्तकी, एषा नर्तकी। सम्यक्। इदानीम् अग्रे पश्यामः नपुंसकलिङ्गे। पश्यन्तु कारयानं, किं कारयानं, तत्कारयानं। सम्यक्, तत्कारयानम्। इदानीं
पश्यन्तु एतत् कर्गदम्, एतत् कर्गदम्, किं कर्गदम्, किं कर्गदम्, किं कर्गदम्, एतत् कर्गदम्, सम्यक् एतत् कर्गदम्। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु व्यजनम्, अस्तु एतत् व्यजनं, व्यजनम् अत्र अस्ति, एतत् व्यजनं, व्यजनम् अर्थात् पंखा। अस्तु कंकतम, पश्यन्तु अत्र कंकतम, किं कंकतम, किं कंकतम, एतत् कंकतम। पुनः पश्यन्तु पत्रम, सम्यक् पत्रम, किं पत्रम, हाँ पत्रम, किं पत्रम, इदानीं पुस्तकम, किं पुस्तकम, किं पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, सम्यक्। इदानीं पश्यन्तु उदरम, दर्पणः अस्ति, उदरम, उदरम अर्थात पेट भवति, उदरम, किम उदरम, उदरम, हाँ नपुंसकलिंगम, अस्तु हाँ नपुंसकलिंगे आगच्छति उदरम, हाँ। पुनः पश्यन्तु वस्त्रम, वस्त्रम अस्ति, एतत् वस्त्रम, अस्माकं समीपे अस्ति, एतत् वस्त्रम। स्वेदकम, एतत् स्वेदकम, सम्यक, स्वेदकम अर्थात ये जो जैकेट और स्वेटर आप पहनते हैं उसे हम स्वेदकम बोलते हैं, ठीक है। पुनः पश्यन्तु युतकम, युतकम शर्ट, शर्ट भवति, तो हम किं वदामः, एतत् युतकम। करांशुकम, पैंट भवति, करांशुकम, हाँ क्षम्यताम्, उरुकम भवति, पैंट को हम लोग क्या कहते हैं, उरुकम कहते हैं। किम उरुकम, किम करांशुकम, करांशुकम अर्थात कुर्ता, सभी का समान भवति, चाहे वो पुरलिंगे भवेत अथवा स्त्रीलिंगे, ठीक है। सभी का करांशुकम हम दोनों को बोलते हैं, कुर्ता कुर्ती यत् किमपि भवेत, तो किं वदामः, करांशुकम। चित्रग्राहक यंत्रम, किम चित्रग्राहक यंत्रम, सम्यक चित्रग्राहक यंत्रम, चलचित्रग्राहक यंत्रम, कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा अथवा कैमरा, हाँ एतत्, सम्यक समीपे अस्ति, एतत्, हाँ। दूरदर्शनम, किम दूरदर्शनम, किम दूरदर्शनम, दूरदर्शनम, एतत् दूरदर्शनम, सम्यक स्पष्टतम, भवन्तः स्पष्टता अस्ति, सर्वे ज्ञातवन्तः एतत् प्रयोगः। अस्तु, तो इदानीम् अहं वाक्यानि किं शब्दाः वदामि, भवन्तः एतत् प्रयोगं कृत्वा वदन्तु। इदानीं कारयानं, लोकयानं, वस्त्रं, गृहं, पत्रं, कर्गदं, पुस्तकं, चित्रग्राहकयंत्रं, ध्वनिविस्तारयंत्रं, संगणकं, संगणकं, दूरदर्शनम, व्यजनम, व्यजनम, हाँ नगरम, पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, सम्यक। तो ये हमारा नपुंसकलिंग में हम लोगों ने अभ्यास किया। तो एतादृशी वयं प्रयोगं कुर्मः। अस्तु, तो किं किं पठितवन्तः, एक सार्धं वयं वदामः। सः एषः, सम्यक्, पुल्लिंगे सः एषः, स्त्रीलिंगे सा एषा, स्त्रीलिंगे किं, सा एषा, और नपुंसकलिंगे तत् एतत्, किं, तत् एतत् इति वयं पठितवन्तः अद्य। तो आशा अस्ति यत् भवन्तः सर्वे अवगतवन्तः, यत् अहं पाठितवान् तत् सर्वं भवन्तः सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्तु। आप सभी अच्छे से इसका अभ्यास करिए और अपने अग्रिम पथ अर्थात जो हमारा लक्ष्य है, हमें सभी को संस्कृत में बोलना, तो वो हम शीघ्रातिशीघ्र हमारे मुख से संस्कृत आ जाए, संस्कृत वार्तालापे आगच्छेत्। अस्तु, तो अद्य एतावत् एव, आज इतना ही। अतः अहम पुनः वयं मिलामः, पुनर्मिलामः इति शब्दः अस्ति, फिर से मिलेंगे। अस्तु, तो पुनर्मिलामः। इदानीं
नमः संस्कृताय।